नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम रियासत तेलंगाना के तारीखी शहर हैदराबाद में मौजूद है। नाज़रीन जिस आस्थाने का आज आप ज़ियारत करेंगे आस्थाना हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात, आइए डालते हैं एक नज़र। इस्लाम दीन फितरत है और इसकी तालीमात रहती दुनिया तक के लिए है। दुनिया में मुल्कों की तादाद 200 से ज्यादा है, लेकिन इन ममालिक में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां इस्लाम की तालीमात ना पहुंची हों। खालिक़ कायनात ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो इसने इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगंबरों और नबियों को मबूस फरमाया। इन पैगंबरों और नबियों ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। लेकिन जब दुनिया के इंसानों ने वक्त के साथ इसमें तरमीम और तनसीख की तो अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हर शय के लिए सरापा रहमत साबित हुई। अल्लाह ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाने के साथ दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान हकीम का नुज़ूल भी फरमाया। जब अल्लाह ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पैगाम हक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्ग कामलीन, सूफिया और वलीउल्लाह ने दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। दुनिया में मुल्कों की तादाद तो 200 से जायद है, लेकिन ये एजाज सिर्फ हिंदुस्तान को हासिल है कि उसे सूफिया का मुल्क कहा जाता है। सरजमीन हिंद में इस्लाम की तालीमात को आम करने में सूफिया ने बुनियाद का किरदार अदा किया है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी तालीम से मुनव्वर न किया हो। ईटीवी उर्दू के नाजरीन आज जिस आस्थाने की जियारत कर रहे हैं इसका ताल्लुक सरजमीन दक्कन के तारीखी शहर हैदराबाद से है। दक्कन को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन को यह एजाज हासिल है कि इसका रिश्ता औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन से उस वक्त उस्तवार हो गया था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। दक्कन के साहिली मकामात का ताल्लुक अरब ताजिर और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़हूर इस्लाम के साथ ऐसा कायम हुआ कि सरजमीन दक्कन का शुमार इस्लामी तालीमात के अहम मराकिज में होने लगा। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूबी इलाके में आए और अंदरून मुल्क में रुश्द व हिदायत का मरकज बने, इनमें हजरत तमीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। आपका शुमार सहाबा में होता है। आपके बाद सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग रुश्द व हिदायत का सरचश्मा बने वो हजरत सैयद तब्रे आलम बादशाह उर्फ सुल्तान नतहर वली रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी है। आपका आस्थाना त्रिचनापल्ली में मरजाए खलाइक है, जहां तमाम मजाहिब के लोग बिला लिहाज कौम व मिल्लत आस्थाने आलिया पर हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। इसके बाद तो सरजमीन दक्कन में बुजुर्गान दीन की हमें एक कहकशां दिखाई देती है। ये बुजुर्गान दीन सरजमीन दक्कन में कई औलिया कराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशाते इस्लाम में मशगूल हुए। ईटीवी उर्दू के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं वो हजरत सैयद ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस है। हजरत मंदू हजरत सैयद ख्वाजा हसन बरहना शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अपने वतन इराक़ से हक़ की तलाश में बअहद आलमगीर दिल्ली तशरीफ़ लाए। आप हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास और खलीफा थे। आप बहुक्म पीर मुर्शद दिल्ली से दक्कन बअहद सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह शहर से दूर गैराबाद मुकाम फिसरबंडा नज़द रियासत नगर व संतोष नगर तशरीफ़ फरमा हुए। आपका जहाँ मज़ार है फ़रोकश हुए, आपके 20 करामात ज़हूर पज़ीर हुए। आपकी तवज्जो से सैकड़ों तायब और रुजू इल्लाह हुए हैं। शाहान सल्फ़ को हज़रत से बड़ी अक़ीदत रही, चुनाचे उलमा
و اکرام مشائقین عزام کرام خانواد شاہی عمرہ پائے گا اپنی عقیدت کی بنا حضرت کے قرب جوار میں اپنی آخری آماج گاہ بنا لیے۔ حضرت صوفی سید خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1000 ہجری میں عراق میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت عراق میں ہی ہوئی۔ تحصیل علم کے بعد جب راہ معرفت کے لیے آپ کو پیر و مرشد کی تلاش ہوئی تو آپ نے اشتیاق توحید و سیاحت میں وطن مالوف کو خیر آباد کہا اور سفر کی سخت صحبتیں برداشت کرتے ہوئے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی پہنچے۔ حضرت سید خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں دہلی میں قدم رکھا تھا، ہندوستان کے تخت پر مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب جلوہ نشین تھے۔ یہی وہ عہد ہے جب دہلی میں دربار حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مرجع خلائق تھی۔ حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے دربار سرمدی کا شہرا اپنے ملک میں ہی سن رکھا تھا۔ آپ کے دل میں دربار سرمدی میں حاضری کے لیے جب بیتابی بڑھنے لگی تو دربار سرمدی میں پہنچ کر آپ نے بضد نیازمندی مرید ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو پہلے ہی معلوم کر لیا تھا۔ ملاقات سے شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مریدی میں داخل کر لیا۔ پیر و مرشد سے ملاقات کے بعد حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بڑا انقلاب آیا اور آپ نے بھی اپنے مرشد کی طرح ظاہری لباس کو ترک کر دیا اور عوام میں برہنہ شاہ کے لقب سے معروف ہوئے۔ مراد و مرید ایک ہو گئے۔ اس متعلق امیر خسرو نے بہت خوب کہا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوی بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصہ پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا اور جب درجہ کمال پر پہنچے تو بحیثیت مامور من اللہ شمالی ہند سے جنوبی ہند کا رخ کیا اور بظاہر مرشد کے حکم پر اور بباطنی غیبی اشارے پر دکن کے تاریخی شہر حیدرآباد کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا۔ حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں دکن کے تاریخی شہر حیدرآباد کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تھا، اس عہد میں اس خطے زمین پر سلطان عبداللہ قطب شاہ والی گولکنڈہ کی حکومت تھی۔ حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے دور ایک ویران اور غیر آباد مقام پھسل بنڈا کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا اور اسی مقام سے اسلام کی حقیقی روشنی میں خلق اللہ کی عظیم خدمت کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ عام لوگ تو کیا، حاکم وقت بھی آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت برہنہ شاہ صاحب اللہ کے اتنے بڑے اوصاف تھے، اتنی عقیدت تھی کہ لوگ دور دور سے آ کے جو ہے کرتے ہیں، اور نیاز شریف بھی ہوتی ہے حضرت کی تو اتنے اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے ہیں کہ صرف روے کی جو ہے میٹھا بناتے ہیں، صرف نہ بکرے نہ مغرر یہ وہ نہیں نعمت ہوتی ہے۔ بزرگان دن کا عقیدہ ہے اور حضرت حالت جذب میں برہنہ رہتے تھے، سر تاپا برہنہ رہتے تھے برہنہ شاہ صاحب قبلہ۔ حضرت کے اوصاف ہیں اور کئی لوگ مستفید ہوئے، آ کے اولاد کے تعلق سے بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے جو باندھ تھے یہ تھے ان کی بھی اولاد ہو رہی اور کئی لوگ مستفید ہو رہے ہیں محل لے کے آ کے حضرت عقیدہ سے۔ تو انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہے، نیت اچھی رہی تو سب کچھ ہوتی ہے، اگر نیت ہی اچھی نہیں رہی تو نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی پوری۔ نماز کے لیے بھی نیت ہونا ہے، عقیدہ کے لیے نیت ہونا ہے۔ بزرگان دن کے پاس بھی گئے تو نیت سے دانا عقیدہ سے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں ہندوستان کے تاریخی شہر حیدرآباد میں۔ ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت سیدنا خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت سیدنا خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر دور دور تک مشہور ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ حیدرآباد میں مرجع خلائق ہے۔ جس مقام پر آپ کا آستانہ عالیہ موجود ہے یہ مقام اس عہد میں نہ صرف ویران بلکہ غیر آباد بھی تھا،
جب آپ نے اس مقام کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا تو یہ مقام نہ صرف آباد ہوا بلکہ یہاں سے صدائے حق بھی گونجنے لگی۔ یہ آپ کی محنت اور ریاضت کا صدقہ ہے کہ یہ پورا علاقہ آج آباد ہے اور یہاں سے اسلامی تعلیمات کے فروغ کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے والے حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے صوفی ہیں، بلکہ آپ سے پہلے اس سرزمین کو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہم صوفیہ اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کر چکے تھے۔ ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ سب بستیوں اور آبادیوں کے ہنگامے شور و غل سے دور رہ کر عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ میں سکون قلب محسوس کرتے تھے، جس کے نتیجے میں خلقت ساری مطلع ہو کر خود ان کی جانب رجوع کرتی اور بامراد ہو کر واپس جاتی۔ گویا خانقاہ میں علم و فضل کے تازہ بتازہ شاداب پھولوں کا ایسا دلکش چمن آراستہ تھا کہ تشناگان علم مشرق و مغرب سے دوڑ دوڑ کر آتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی دکن میں آمد کے بعد دکن میں ایک نئی روشنی کا ظہور ہوا۔ حضرت خواجہ حسن قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی سے دکن آئے تھے تو اس عہد میں دہلی کے تخت پر عالمگیر اورنگزیب اور گولکنڈہ میں سلطان عبداللہ قطب شاہی کی حکومت تھی۔ قطب شاہ کی حکمراں سلطان عبداللہ قطب شاہ بھی حضرت خواجہ حسن قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں تھا۔ اس نے یہاں پر بہت سی عمارتوں کو تعمیر کیا۔ قطب شاہی حکومت کے بعد آستانہ عالیہ پر مختلف عہد میں بہت سے کام کیے گئے۔ آستانہ عالیہ کے اندرونی حصے میں جو شیشہ کا کام کیا گیا ہے اسے بعد کے عہد میں آپ کے مریدوں نے کیا ہے۔ آستانہ عالیہ کے کیمپس میں ایک پرشکوہ مسجد کے علاوہ نوبت خانہ، دالان، محفل سما، لنگر خانہ موجود ہے۔ آستانہ کی تعمیر میں قطب شاہی تعمیر کے علاوہ ہمیں مغل اور دکنی طرز تعمیر کی آمیزش دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر پہلی تعمیر مالک پرست خان وزیر قطب شاہی مختصر گنبد بنوایا تھا۔ بعد میں خود وہ اور اس کی کچھ اولادیں اسی گنبد کے نیچے دفن ہوئی جو اسی کے زیر سایہ ہے۔ یعنی گنبد وغیرہ کی تعمیر تو جو ہے سو قدیم ہے، لیکن اس میں جو ہے سو یعنی انتظامی کمیٹی، تولیتی کمیٹی اور مجلس اتحاد المسلمین کے تعاون سے وقتاً فوقتاً اس کی ترمیم میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ فیض کا دریا ہے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت سید خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جس خدمت کو انجام دیا تھا اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران کوشاں ہیں۔ یہاں پر نماز کے بعد ذکر و افکار کا ہونا روز کے معمول میں شامل ہے۔ اس کے پیچھے مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں آنے والے حضرت قبلہ برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے واقف ہو جائیں اور انہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے ساتھ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آشنا ہو سکیں۔ درگاہ کمیٹی اپنا تو کام کر رہی ہے، اسے جہاں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے، وہیں درگاہ کی زمین کا ایک بڑا حصہ جو ناجائز قبضہ کا شکار ہے اسے بھی زمینی مافیاؤں کے چنگل سے آزاد کر کے درگاہ کمیٹی کو واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب اس میں درگاہ کمیٹی کے ساتھ وقف بورڈ اور حکومت کا برابر کا تعاون شامل ہو۔ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہاں کے ذمہ داران، آپ خود سنیے۔ اس کے جائیداد کے تحفظ میں اکبر الدین اویسی صاحب کا خصوصی تعاون رہا اور یہاں قریب میں ہی درگاہ شریف کی ایک بڑی اراضی کا قبضہ حاصل کیا گیا ہے وقف بورڈ ہائی کورٹ کے ذریعے، اور چاہتے ہیں تولیتی کمیٹی اور اکبر الدین اویسی صاحب موجودہ یہاں کے رکن اسمبلی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان آستانوں سے جو فیض ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیض عام غریب طبقے تک پہنچانے کے لیے جو اراضی ہے، وقف کی اراضی ہے، درگاہ شریف سے حضرت سے وابستہ ہے، اس پر کالج اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام کرنے کے لیے وہاں پر ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور ایک بہترین کامپلیکس بنوا کر وہاں تعلیم دی جائے گی۔ اور اب بھی درگاہ شریف میں ایک اسکول چل رہا ہے، انتظامی کمیٹی چلاتی ہے، جس میں صباحیہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو تعلیم کا بھی اہتمام ہے۔ تو درگاہ شریف کی انتظامی کمیٹی ان مدارس وغیرہ کی نگرانی کرتی ہے۔ بہت ہی اعتقاد سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور
फैज़याब होते हैं यहाँ पर। और हज़रत जो है कहा 371 और उसे शरीफ यहाँ पे हुआ परसों, और हज़रत जो है 1067 ही जमादिल अव्वल में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बरहाना सरतापा बरहाना रहते थे, बहुत एहतियात था उनको। तकरीबन 70 साल से दुरूद शरीफ क़ायम है। बाद नमाज फजर दुरूद शरीफ पर दस्तरखान बिछाते हैं, महल्ले के पूरे हज़रात बच्चे दुरूद शरीफ की मजलिस में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। हर जुमे को तकरीबन 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आयत करीमा, इसके अलावा अलमदद या हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीला प्लान पीर गौसे आज़म के दस्तगीर भी नाम मुबारक लिया जाता है। हर जुमे को जो है बराबर क़ायम है, और जगने की रातों को भी रात तमाम जो है दुरूद शरीफ की मजलिस होती है। फजर के बाद सलाम वगैरह होता है। तकरीबन ये वली साहब हमारे कायम किए थे, 70 साल से इसको हम सारी और जारी रखे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत, और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के तारीखी शहर हैदराबाद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपके कश्फ करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दूम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपका कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। हजरत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह की इस खित्ते ज़मीन पर आमद सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में हुई थी। ये मकाम जहाँ पर आपका आस्थान आलिया है, उस अहद में ये इलाका न सिर्फ वीरान बल्कि गैर आबाद भी था। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए कहाँ छुपता है। हजरत ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ करामात का बहुत जल्द अवाम पर ज़हूर हो गया। फिर क्या था, इरादतमंदों और मुरीदों का एक हुजूम आपके अतराफ में रहने लगा। आम लोगों के साथ जब ये खबर शाहान वक्त के पास पहुंची, तो वो भी अपनी मुरादें लेकर आपकी खिदमत आलिया में पहुंचे। कुतुब शाही हुक्मरान सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह भी आपके कश्फ करामात को देखकर आपके इरादतमंदों में शामिल हुआ। उसने अपनी मुराद बरारी के लिए हजरत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह के सामने दरख्वास्त की। हजरत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ से वो चीजें सामने भी आई, लेकिन सुल्तान को इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि सुल्तान हजरत ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत के मुताबिक उस काम को अंजाम दे नहीं सका था। गोलकुंडा के तख्त पर सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद उसका दामाद अबुल हसन तानाशाह तख्त नशीन हुआ। अबुल हसन तानाशाह हजरत सैयद शाह राजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का जारूब कश था। हजरत सैयद शाह राजू कत्ताल हुसैनी के हुक्म पर ही सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी बेटी का निकाह अबुल हसन तानाशाह के साथ किया था। अब्दुल्ला कुतुब शाह को कोई बेटा नहीं था, बल्कि 3 बेटियां थी। चुनांचे अब्दुल्ला कुतुब शाह के इंतकाल के बाद अबुल हसन तानाशाह कुतुब शाही के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ और उसने 14 साल तक हुकूमत की। यही वो अहद है जब मुगल शहंशाह आलमगीर औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई के इरादे से दक्कन का रुख किया, तो आलमगीर की फौज में हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। फौज आलमगीरी किले की जानब रवाना हो रही थी। उस वक्त हजरत क़िबला ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ हजरत यूसुफैन की बुजुर्गी की निशानदेही की, बल्कि अपने जिस्म को भी चादर से छुपा लिया। इस तारीखी वाक़े के बारे में अकीदतमंद कुछ इस तरह बताते हैं। आपके करामात ऐसे चर्चे हुए कि एक जो है ना माली परस्त खां जो वज़ीर थे उस दौर के शाही दरबार के, उन्होंने जो है ना अपनी मकसद के लिए यहाँ आए थे सरकार के यहाँ दुआ की गुजारिश के लिए, तो उनको औलाद नहीं थी। तो सरकार के यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद में औलाद की जो है ना अर्जी रखे, तो आप जो है ना यहाँ पर एक खैमा लगाए, उसी में जो है ना ये बता दे के गए कि भाई जब तक ये बच्चे की आवाज़ ना आई आप जो है ना खेमे में दाखिल नहीं होना। तो उसके लिए वक्त लगा क्योंकि सरकार दुआ के लिए बैठे हुए थे वहाँ, और उनकी जो ज़ौजा थी वो भी जो है ना बैठी थी माली परस खां। जैसे दुआ शुरू हुई, साहिब औलाद से जो है ना सरफराजी जो है ना हो गई थी, वो अल्लाह तबारक ताला का और जो है ना हज़रत ख्वाजा सूफी हसन बरहना शाह साहब का जो है ना तसरुफ़ात थे, वहाँ उनका मसला था। कुछ देर ताख़ीर होने से वो वज़ीर के दिल में कुछ वसवसे गलत आए, उन्होंने जो है ना जिस खैमे को जो पर्दा लगा हुआ था उसको जो है ना उठा दिया। जैसे उठाए जच्चा और बच्चा चीख मारे और जो है ना इंतकाल फरमा गए।
तो सरकार जब भी जो है ना हट गए, तो जब से ये जच्चा बच्चा की मज़ार है। हज़रत ममदूद रहमतुल्लाह अलैह के हालात व करामात मुस्तनद तारीख़ और औलिया दक्कन में मिलते हैं। हज़रत यूसुफ़ैन की पहचान वाली गोलकुंडा का वज़ीर मालिक परस्ता का साहिब औलाद होना, मालिक परस्ता का ख़जाने से सैराब होना, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को खूबसूरत बच्चा गोद में मौजूद होना और फिर बदगुमानी की वजह से मलिका की गोद से बच्चा गायब हो जाना, आज भी मखलूक खुदा आपके फैज़ व बरक़ात से सैराब हो रही है। हजरत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह के हैदराबाद में कदम रखने के बाद सरजमीन दक्कन में हैदराबाद इस्लाम की नशर व इशाअत का एक बड़ा मरकज बन गया। तारीख के औराक में जो आपकी सीरत को बयान किया गया है, इसके मुताबिक हजरत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जज्ब की हालत में रहा करते थे। इस जज्ब की हालत में भी इबादत और रियाजत में मशगूल रहना आपके मामूल में शामिल था। आप सूफी कामिल और तसर्रुफात ज़ाहिरी व बातिनी से सरफराज थे। आप पर हमेशा इश्क मोहब्बती का गलबा तारी रहता था। आपने एक लंबे अरसे तक हैदराबाद को इस्लामी तालीमात से मुनव्वर किया। इस तालीम में आपने इंसान के बीच फर्क करने की सख्त सरजनिश की। आपने फरमाया कि सभी इंसान आदम की औलाद हैं। खुदा के नजदीक वो इंसान बाला व बरतर होता है जो अपने नफ्स पर काबू रखता है, तकवा और परहेजगारी को अजीज रखता है और अपने इल्म के जरिए इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम देता है। आपकी तालीमात खास का ही असर है कि आस्ताने आलिया पर आज भी दर्स का सिलसिला जारी है। आस्ताने आलिया का दरवाजा सुबह नमाज फज्र के बाद खोल दिया जाता है और बाद नमाज इशा दरवाजा बंद होने तक ज़ायरीन आते हैं और आस्ताने आलिया पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें पाते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 16 जमादियुल अव्वल 1046 हिजरी में हुआ। आपका उर्स रिवायती अंदाज में तो उसको एहतशाम के साथ मनाया जाता है। हर साल 14 जमादियुल अव्वल से 17 जमादियुल अव्वल तक उर्स की तकारीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें गुस्ल शरीफ, संदल मुबारक, चरागा, जुलूस गिलाफ मुबारक का एहतमाम किया जाता है। उर्स में मुल्क व बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मुतक़िदीन शिरकत करते हैं और आस्ताने आलिया के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होकर जाते हैं। उर्स के मौके पर जुलूस मुबारक निकाला जाता है और जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आस्ताने आलिया पर पहुंचता है। इस मौके पर महफिल समा का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क के मुमताज कव्वाल शिरकत करते हैं और आस्ताने आलिया पर अपने फन का मुजाहरा करते हैं। ये जो है नगारे का रस्म सरकार का जो है गौसे आज़म की 29 तारीख को होता है, एक महीना पहले। यहाँ से नगारा बजता है और यहाँ से पहले मक्का मस्जिद को जाता था, मक्का मस्जिद से वापस यहाँ आता था। अब कुछ अरसों से जो है यही नगारे का रस्म कर दे रहे हैं। उसके बाद मदार की 14 को गुस्से शरीफ रहता है। गुस्से शरीफ मस्जिद में तैयार होता है, फिर बाद नमाज मगरिब सरकार के पास चढ़ता है। उसके बाद शाम में जो है मिलाद वगैरह रात भर होता है। फिर 15 को जो है संदल माली होता है, मक्का मस्जिद से निकलता है असर के बाद से, और शाम में 10 साढ़े 10 बजे सरकार के आस्थाने पे आता है, संदल माली चढ़ता है। फिर मुशारा होता है रात भर और दूसरे दिन चिरागा होते हैं। और 16 के दिन रात भर मिलाद होता है, चादर गुल चढ़ती है। और 17 को जो है खवाली का प्रोग्राम होता है और इशा के बाद समा हो चालू होता है। रात भर जो है खवाली का समा होता है और ज़ाहिरीन जो है गिलाफ़े मुबारक लाते रहते हैं रात भर। और जो है नगारा बजता है, चिरागों के दिन मिलाद होता है। और 17-18 के दिन जो है चादर कुल का ख़त्म होता है और इशा के बाद जो है ना पूरी बारगाह साफ़ करते हैं। आखिरी अंजाम होता है उर्स शरीफ का। जब से औलिया कराम का फैज़ जारी व सारी है सरकार के पास से, और हमको जो है औलिया अल्लाह की बारगाहों से रहमतों की, बरकतों की और रिज़्क़ की जो है अतात होती है। बुजुर्गान दीन के आस्थाने हर अहद में
मर्जा कलाइक रहे हैं। आस्ताने आलिया पर आने के बाद तहजीबों का एक हसीन संगम देखने को मिलता है। जब अकीदतमंद इस मंजर को देखते हैं तो अश अश कर उठते हैं। ये एक ऐसा दर है जहां से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। हजरत सैयद ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों में बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। 1 साल से आ रहा हूँ। अच्छा रहता है, इधर आए तो सुकून रहता, टेंशन नहीं रहता। इधर आए तो कुछ भी टेंशन रहता, इधर आए तो फ्री हो जाता। हमारे भतीजों की नियाज थी, इनको हमारे भाई को औलाद नहीं हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर नियाज कर रहे थे, मन्नत मांगे थे। समझो मन्नत पूरी हुई। दो बच्चे जुड़वा बच्चे हैं हमारे भाई को, अब वो नियाज करने को ऐसे है हम लोग। बुज़ुर्गों की अक़ीदत और एक बड़ी मोहब्बत रहती है, आने से जो है खल्फ़ को एक इत्मीनान महसूस होता है। और ये तमाम सूफिया इकराम का यही काम रहा कि दुनिया की मोहब्बत निकाल के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दारी दिलों में, और इस्लाम की तालीम, इस्लामी की शरीयत की रोशनी की ज़िंदगी को बसर करने पर लोगों को यही बताया गया। सरजमीन हिंद को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। सूफिया ने अपने मिशन से हिंदुस्तान को सुलह कुल का पैगाम दिया था। औलिया और सूफिया ने हमेशा हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमों और फ़िरक़ों के बीच बाहमी इत्तेफ़ाक और रवादारी को बरकरार रखने के लिए जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, वो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। नाज़रीन, हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमत पे मदनी टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत यहीं पर ख़त्म होता है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर ये खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।